नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं गांव धारूपुर में। हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं मोहित कुमार जी, उनके खेत पर आए हैं। 118 का बहुत ही अच्छा खेत है मोहित जी का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोहित जी खेती के बड़े शौकीन हैं और आईटी सेक्टर के इंजीनियर भी रहे हैं, लेकिन नौकरी छोड़ करके खेती का शौक इन्हें है। तो बहुत बढ़िया खेती करते हैं और गन्ने की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी उन्होंने सारी, लगभग जो नई नवीनतम वैरायटी हैं हमारी, वो सभी लगा रखी हैं। और स्पेशली 18 का कई खेत मैंने इनके देखे हैं, बहुत ही अच्छी पैदावार है। तो मोहित जी से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। तो मोहित जी, कितनी दूरी पे बोया है, क्या क्या आपने लगाया है? गन्ने की मोटाई जैसी मैं देख पा रहा हूँ, मोटाई बहुत अच्छी है आपके गन्ने की। टिल्लिंग तो एक बार को कह सकते हैं कि 3-3 4-4 ही कल्ले हैं, बहुत ज़्यादा टिल्लिंग नहीं है, लेकिन मोटाई बहुत अच्छी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने अपने गन्ने की बधाई नहीं की। तो ये कैसे आपने इतना संभव किया और क्या इसकी पैदावार रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं आपको इस गन्ने की बुआई से लेके और लास्ट तक जो अभी तक खड़ा है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो सर बात कर रहे थे कि गिरा नहीं है, उसका मेन कारण है इसका ट्रेंच। तो बुआई की बात करता हूं तो मैंने इसकी बुआई एक आँख के टुकड़े को ट्रॉली में पन्नी डाल के एक दिन पहले भिगो दिया और उसमें मैंने दवाई लगाई थायोफेनेट मिथाइल और थायोमेथोक्साम। उसमें भी पूरी रात भीगा रहा। और इसका जो दूसरा रीज़न था गहरी जुताई, वो बहुत ज़रूरी है ट्रेंच की खेती के लिए। गहरी जुताई हुई, उससे अच्छे खूड़ बने। इसमें एक आँख का पेंडा आँख ऊपर करके रखा गया, उसको ऊपर 1 इंच मिट्टी डाली गई। और खाद की मैं बात करूँ तो इसमें 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश का और 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का मैंने इसमें बुआई में लगाया। 1 एकड़ की डोज? 1 एकड़ पे। और फिर बाद में जब ये जम गया तो पहले पानी पे मैंने इसमें जो ह्यूमिक एसिड आता है लिक्विड वाला 12%, उसकी मैंने इसमें ट्रेंचिंग कराई थी। उसके बाद कोराजन की ट्रेंचिंग हुई है। उसके बाद तो जो दवाई नॉर्मली सभी लगाते हैं वही लगता रहा, पानी पे थोड़ा बहुत यूरिया लगता रहा। और बाद में इसमें मिट्टी इसकी ट्रैक्टर से चढ़ाई गई है, जिस कारण इसका ये बिना बंधे भी, ये भी थोड़ा सड़क के किनारे का मेड़ा है तो ये बंधवाना पड़ा गन्ना निकलने की वजह से, अदरवाइज सारा गन्ना एज इट इज खड़ा हुआ है। मिट्टी चढ़ाने के समय मोहित जी आपने कोई खाद इसमें डाले थे? जी, मिट्टी चढ़ाने पे जो सेम डोज मैंने बुआई पे लगाई थी, 1 बैग SSP का, 1 DAP का और 1 MOP का पोटाश का, वही सेम गन्ने की मोटाई जो आपकी बता रही है, आपने मिट्टी चढ़ाने के समय जो ये डोज लगाई है जी, वही बता रही है कि आपने उस समय जो डोज लगाई उसी की देन है जो इतना अच्छी गिरत इतने लिए हुए है ये। जी। और टिल्लिंग की मैं बात करूं सर, तो इसमें इस बार टिल्लिंग कम थोड़ी सी इसमें मेरी कमी की वजह से रही थी कि इसमें खरपतवार ज़्यादा हो गया था और उस पर मैं टाइम पर उसका प्रबंधन नहीं कर पाया था। उसका कारण मुझे इसकी टिल्लिंग पर लगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने बोया था उसमें मैंने अच्छे से ध्यान रखा था और टिल्लिंग बहुत अच्छी आई थी। उसके बावजूद भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इसकी पैदावार की? ये सर 85 के आसपास जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम इसके साइड वाले खेत में जो गोष्ठी में गन्ने गए थे, इसी खेत से गए थे, उसने 95 प्लस का एवरेज दिया था, वो सारा सीड में गया था गन्ना। अच्छा, इसकी पेड़ी भी आप यहाँ पे 2-3 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। इसकी पेड़ी के लिए क्या हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें? किसान भाई बताते हैं कि इसकी पेड़ी कम फूटती है, तो इसकी पेड़ी से भी आपने अच्छा फुटाव लिया, तो उसके लिए आपको हमारे किसान भाइयों को जानकारी देना चाहेंगे कुछ कि पेड़ी कैसे अच्छी ले? सर 2 चीज़ें मुझे अपने हिसाब से एक्सपीरियंस से लगी। एक तो जब इसकी कटाई करें तो खेत में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। दूसरा टेम्परेचर का भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन अगर अब ज़रूरी है कि समय के हिसाब से काटना पड़ रहा है तो इसमें काटने के बाद RMD, और RMD के पीछे मैंने इसमें एक सल्फ़र आती है सिंजेंटा की, थायोन्यूट्री के नाम से, और थायोफेनेट मिथाइल, ये मिला के इस पर स्प्रे कराया था RMD चलाने के बाद। तो उससे बहुत अच्छी टिल्लिंग आई। और बाद में एक टेक्निकल आता है इथेफोन, वो उसका थोड़ा सा स्प्रे करा दिया था कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद, तो बहुत अच्छी टिल्लिंग हो गई थी उसकी। तो जितनी ये चीज़ें बताई हैं मोहित जी ने, ये सारी चीनी मिल आपकी जो है सब छूट पे मुहैया करा रही, जो जितनी दवाई इन्होंने बताई। और RMD चलाने के लिए भी हम अपने किसानों को 500 रुपये पर एकड़ की कॉस्ट पे हम उसको आपके खेत में चलवा रहे हैं। अगर कोई किसान चलवाना चाहता है तो अपने एक एकड़ खेत के लिए 500 रुपये अपने सुपरवाइज़र, गन्ना सुपरवाइज़र को जमा कराए और अपने एक एकड़ खेत में RMD जो हमारे हाई ट्रैक्टर हैं उससे चलवा सकते हैं। और इसके साथ ही हम दिखाना चाहेंगे, इस टाइम पे आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी में भी इस गन्ने की कटाई हो रही है आज। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी अगर काट रहे हैं आप तो इसकी पेड़ी बढ़िया नहीं ले सकते। इसमें अब जैसे ही खेत कट जाएगा इसमें RMD चला दें आप, इथोफोन, हेक्सास्टोप और सल्फ़र,
इन तीनों को डलवा करके अगर आप आरएमडी चलवा देते हैं, आरएमडी चलवाने के बाद अगर इन तीनों को चीज़ों को डाल देते हैं तो बहुत अच्छा खुटाव आपको देखने को मिलेगा और आप पेड़ी की पैदावार भी बहुत अच्छी ले पाएंगे। इस साल एक जानकारी और दो मोहित जी कि इस बार आपकी पेड़ी का क्या औसत पैदावार रही? इसकी 18 की पेड़ी है। 18 की पेड़ी वो जो गन्ने की मैं आपसे बात कर रहा था वो लगभग 65 प्लस के आसपास, 70 तो नहीं गया लेकिन 67 68 के आसपास गया है। उसका एक कारण ये था सर, एक तो बीज जाने की वजह से थोड़ा जल्दी हो गया था और उसमें RMD में थोड़ा टाइम लगा था चलने में, थोड़ा सा उससे फ़र्क आ गया था, अदरवाइज़ उसका भी 65 प्लस का। तो 65-70 का जो एवरेज है सारे खेतों का, इनका जो 18 के हैं वो कम एवरेज नहीं है, बहुत अच्छा एवरेज है। जिस तरह से बाकी वैरायटी में पेड़ी गन्ने से कम उपज मिली हमें इस बार, तो 65-70 का एवरेज बहुत अच्छा एवरेज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।